हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 5 की इंग्लिश ग्रामर की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ ये वर्कशीट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहला जो हमारी वर्कशीट है वो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज एजर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्योंकि आपका बच्चा 5th क्लास में आ चुका है तो आपके बच्चे को ये सारे सेंटेंसेस पता होने चाहिए। असर्टिव कौन सा सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव किसको कहते हैं, इंटेरोगेटिव किसको कहते हैं और एक्सक्लेमेटरी किसको कहते हैं। सबसे पहले आपके बच्चे को ये सब आप बताएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस करवाएंगे। एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। असर्टिव में क्या होता है, एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हो, सिंपल सेंटेंस सॉरी असर्टिव में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है। इम्पेरेटिव में आप या तो रिक्वेस्ट करते हो या एडवाइस करते हो या फिर ऑर्डर करते हो किसी चीज़ के लिए, जब कोई सेंटेंस इस तरीके का है। देन इंटेरोगेटिव में आप इंटेरोगेट कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो। देन एक्सक्लेमेटरी में आप अपनी सडन फीलिंग बता रहे हो, वाह हुर्रा। तो इस तरीके की जो वर्ड्स आते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी आपका सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेपोलियन वॉज अ ग्रेट लीडर, तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, तो ये असर्टिव। आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स, असर्टिव। वाई आर यू सैड, इंटेरोगेटिव। what a delicious meal it was, exclamatory. Open page number 30 of your English book, imperative. Junk food is not good for health, imperative. How exciting the match was, exclamatory. What will you have, tea or coffee? Interrogative. Please pass me the sugar. Imperative. Next, identify the subjects and the predicates in the given sentences. अब बच्चे को आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सिखाना है। किस तरीके से सिखाते हैं? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, और प्रेडिकेट होता है वो जो उस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। जैसे कि यहाँ पर पहला सेंटेंस है, फातिमा एंड आसिन आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, फातिमा और आसिन इनके बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गए। आर गुड फ्रेंड्स, कौन है ये? गुड फ्रेंड्स हैं, इनके बारे में बताया गया है, तो ये प्रेडिकेट हो गए। नेक्स्ट है, अक्रॉस द रिवर इज द स्मॉल विलेज। द स्मॉल विलेज के बारे में बात हो रही है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, एंड अक्रॉस द रिवर इज हो गया प्रेडिकेट। विशाल इज एब्सेंट टुडे। विशाल के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए ये हो गया सब्जेक्ट। इज एब्सेंट टुडे ये हो गया प्रेडिकेट, क्योंकि विशाल ने क्या किया है, किस बारे में बात हुई है, वो सब प्रेडिकेट में बताया जाता है। इन दैट जंगल लिव्ड अ लायन। लायन के बारे में बात हो रही है, तो लायन हो गया सब्जेक्ट और बाकी का सेंटेंस हो गया आपका प्रेडिकेट। सुहाना इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो सुहाना के बारे में बात हुई, तो वो हो गई सब्जेक्ट। इज़ अ गुड स्टूडेंट हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब आपको यहाँ पर फिलअप्स दिए हैं, बाय एडिंग सुटेबल सब्जेक्ट्स। आपको सुटेबल सब्जेक्ट्स इनमें ऐड ऑन करने हैं और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। डैश वर्क्स इन एन ऑफिस, तो मैंने यहाँ लिखा माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। द चिल्ड्रन आर इन स्कूल। स्टार्स शाइन इन द स्काई। द बेबी इज प्लेइंग विद इट्स टॉयज। नेक्स्ट है, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इस एक्सरसाइज को करवाने से पहले आपके बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता होने चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। हम दो तरीके के नाउन हम सेकंड क्लास तक पढ़ते आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम थर्ड क्लास में, थर्ड और फोर्थ में भी, थर्ड में भी यही रिवाइज करते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अब जाकर आपके जो 4 तरीके के नाउन हैं, वो चारों तरीके के नाउन आपके 5th क्लास में आ जाते हैं। टाइप्स कितने हैं नाउन के? वो 4 हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। जो ये एक्सरसाइज है ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? जहाँ पर आप अपने इमोशंस को दिखा रहे हो, हैप्पी हो, सैड हो, ऑनेस्ट हो, ब्यूटीफुल हो, मतलब जहाँ पर आपकी कोई भी जो एक्सपीरियंस है, कुछ भी आपका जो नज़र आ रहा है ना, ठीक है, वो क्या होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आप इसमें क्वालिटी बताते हो कि बंदे की क्वालिटी क्या है, ठीक है। जब हम क्वालिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ऑनेस्टी इज़ अ ग्रेट क्वालिटी। ऑनेस्टी क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। माई मदर गेव मी सम नेसेसरी एडवाइस। एडवाइस। माई ग्रैंड फादर ऑलवेज बिलीव्ड इन ट्रूथ। तो ट्रूथ यहाँ पर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिज ब्रेवरी वॉन हिम मैनी अवार्ड्स। ब्रेवरी।
आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट प्लेसेस, तो यहाँ पर है एक्सपीरियंस. यू शुड रीड गुड बुक्स टू गेन नॉलेज, तो नॉलेज यहाँ पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, तो प्लेजर क्या है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. शी कुड हार्डली स्पीक बिकॉज ऑफ फियर, तो फियर क्या है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. राजीव शेयर्ड सम स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड विद मी, तो मेमोरीज क्या हो गए यहाँ पर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एवरी वन नोज अबाउट हर काइंडनेस टूवर्ड्स डॉग्स, तो यहाँ पर काइंडनेस क्या हो गया यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट है अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 पार्ट होते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन की एक्सरसाइज है. इसमें कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जब आप एक ग्रुप ऑफ वर्ड को डिनोट करते हो, ठीक है. जैसे कि द चाइल्ड गॉट लॉस्ट अमिड्स द क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड तो क्या है एक ग्रुप है, ठीक है. तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन. द शेफर्ड लुक आफ्टर हिज हर्ड ऑफ शीप, तो हर्ड यहाँ पर है कलेक्टिव नाउन. मीना हैज़ लॉस्ट द बंच ऑफ कीज, बंच कलेक्टिव नाउन. क्रू ऑफ सेलर्स बोर्डेड द शिप, तो क्रू यहाँ पर कलेक्टिव नाउन. द ऑडियंस लिसनड टू द म्यूजिक स्पेल बाउंड, ऑडियंस क्या है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन. अ मॉब डिस्ट्रॉयड द कंपनीज न्यू ऑफिस, कंपनीज क्या है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है. द फ्लीट ऑफ शीप्स वॉज वेटिंग एट द पोर्ट, फ्लीट क्या है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द कमिटी टू कम टू अ डिसीजन, तो कमिटी क्या है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी फ्रॉम द गिवन बॉक्स. तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव्स को कितने पार्ट होते हैं. तो एडजेक्टिव्स 6 तरीके के होते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. ये जो एक्सरसाइज है आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की है. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ. जहाँ पर आपको किसी बंदे का, थिंग का या एनिमल का काइंड या नेचर पता चलता है, मतलब किस तरीके का इंसान है, किस तरीके की वो बात कर रहा है, उस चीज़ के बारे में जब पता चलता है तो वो क्या हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है. विच टेल्स अबाउट द काइंड और नेचर ऑफ अ पर्सन, थिंग और एनिमल, ठीक है. तो यहाँ पर है आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इन वर्ड्स में से ही सिलेक्ट करना है. वी डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे सिंस इट वॉज अ रेनी डे, ठीक है. द वुड कटर वॉज एन ऑनेस्ट मैन. Vaibhav is a naughty child. The baby had chubby cheeks. Street food is unhealthy. Mitu draws well. She is very creative. The lady was poor but happy. The beautiful princess married the handsome princess. That's all. Thank you.